अस्सलामुअलैकुम सामीन। आज हम शोरसीनी ऑफ फ्रांस से उर्दू का रिश्ता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का सिलसिला अब फ्रांसों से मिलता है। अब फ्रांस से प्राकृत की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल थी, यानी 400 सदी ईस्वी के आसपास अब फ्रांस प्राकृतों की कोख से पैदा हुए। अब फ्रांस से जो है प्राकृतों की कोख से पैदा हुए। ठीक है, प्राकृतों ने जब अदबी रूप इख्तियार कर लिए तो उस रूप में कवायद और असूल जवाबात शामिल हो गए, तो अवामी ज़बान का धार एक बार फिर बदल गया और सादा, आसान और फितरी ज़बान इख्तियार करने पर आवाम जो है मजबूर हो गई। ये ज़बान अब फ्रांस कहलाई। प्राकृतिक के बाद जो ज़बानें वजूद में आई वो अब फ्रांस कहलाई। मुख्तलिफ अब फ्रांसों से मुख्तलिफ जदीद हिंदी आरियाई ज़बानें वजूद में आया, यानी कि अब फ्रांस जो है कई अब फ्रांस वजूद में आया प्राकृत से। उसके बाद जो है वही कई अब फ्रांस जो है जदीद हिंद आरियाई ज़बानों में जदीद, यानी कि नए ज़बानें वजूद में यहीं से आया, इसलिए इसे जदीद हिंद आरियाई ज़बान कहा गया। यहीं से उभरने का शुरू हो। तारीख़ की किताबों में जिन अब फ्रांसों का जिक्र मिलता है वह है, पहला शोरसीनी ऑफ फ्रांस, दूसरा मागधी ऑफ फ्रांस, तीसरा अर्ध मागधी ऑफ फ्रांस, चौथा महाराष्ट्रीय ऑफ फ्रांस, पांचवा प्राचीन ऑफ फ्रांस। इन्हीं अब फ्रांसों से जदीद हिंद आरियाई ज़बानें निकली हैं, जिनकी तफसीलात ये हैं। शोरसीनी ऑफ फ्रांस से 4 जदीद हिंद आरियाई ज़बानें वजूद में आई। पहला खड़ी बोली, राजस्थानी बोली, पंजाबी बोली और गुजराती बोली। और दूसरा मागधी ऑफ फ्रांस से 3 ज़बानें वजूद में आई, बंगाली, उड़िया, आसामी। और तीसरा अर्ध मागधी ऑफ फ्रांस से सारी बोलियां जैसे अवधी, भोजपुरी वगैरह ये सब है। यहाँ तक कि हमको लगता है झारखंड की बोलियां भी इसी से वजूद में आया होगा। महाराष्ट्रीय ऑफ फ्रांस से सिर्फ एक ज़बान मराठी। प्राचीन ऑफ फ्रांस से 2 ज़बानें वजूद में आई, मगरबी पंजाबी और सिंधी। मशहूर माहिर लिसानियात ग्रिसन ने जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की तकसीम करते हुए लिखा है कि इसमें बैरूनी ज़बानें, यानी कि बाहर की ज़बानें मगरबी पंजाबी और सिंधी, मराठी, आसामी, बंगाली, बिहारी, उड़िया हैं। ठीक है, जबकि वस्ती ज़बानें, बीच की ज़बानें जो है, दरमियानी ज़बानें जो है वो है अवधी और भोजपुरी ज़बानें। अंदरूनी ज़बानों में पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी। और पहाड़ी ज़बानों के तौर पर अगर कहा जाए तो नेपाली का जिक्र आता है। ये तकसीम ज़बान की साखत मसलन इस्मा व फ़ाल की शक्लों और तलफ़ुज़ के फ़र्क की बुनियाद पर की गई। ये जो है ये जो फ़र्क जो किया गया अभी पंजाबी, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी वगैरह, दरमियानी, बाहरी और अंदरूनी ज़बानों का, ये जो है नाम के एतबार से और उनके जो काम काज की चीज़ें हैं उनकी शक्ल सूरत के एतबार से जो फ़र्क मिलती है उस हिसाब से इन ज़बानों को अंदरूनी, बाहरी और बीच का कहा गया। ठीक है, ग्रिसन की तरह सुनीति कुमार चटर्जी ने भी ज़बान की गिरोहबंदी की है। उनकी गिरोहबंदी के मुताबिक मध्य प्रदेश की ख़ास ज़बानें मगरबी हिंदी है। उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती ज़बानों को दरमियानी ज़बान करार दिया है,
इसी तरह बिहारी, उड़िया, बंगाली और आसामी मशरकी हिंदुस्तानी की ज़बानें और पंजाबी, सिंधी को शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें करार दिया है। वह बोलियाँ जो मध्य प्रदेश आनी मगरिब और सरहिंद से लेकर मशरिक में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक के इलाके में पैदा हुई और परवान चढ़ी मगरिबी हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। मगरिबी हिंदी को अंदरूनी ज़बान की शाख भी कहा जाता है। मगरिबी हिंदी को अंदरूनी ज़बान की शाख भी कहा जाता है। ये शाख इसलिए भी अहम है कि उसी शाख से उर्दू ज़बान फूटी है। मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां अपनी श्रुति, सौती व सर्फी और नहवी शाखत से पहचानी जाती है। ठीक है, उसके अंदर 5 बोलियां आती है जिनको उनकी शाखत के पेश नज़र 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अलिफ पहला आ पर ख़त्म होने वाला बोलियां आनी वह बोलियां जिनके आ एंडिंग वोवेल होते हैं, यानी कि आ पर ख़त्म हो, जैसे आया गया, वो हरियाणवी और खड़ी बोली उसे कहते हैं। दूसरा जो है ऊ पर ख़त्म होने वाली बोलियां आनी जिनके ओ एंडिंग वोवेल हो, यानी कि आखिरी का अक्षर जो है वो होते हैं, जिसे बुर्ज भाषा कहते हैं। बुर्ज भाषा भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर और जयपुर की रियासतों के मशरकी ज़िलों तक बोली जाती है। शुमाल में गुरुग्राम जिले के मशरकी इलाके में भी उसके असरात हैं। मथुरा और वृंदावन जैसे मजहबी मकामात पर भी बुर्ज भाषा ही बोली जाती है। बुर्ज भाषा में सूरदास जैसे बड़े शायर भी पैदा हुए। मगरिबी हिंदी की 5 अहम बोलियों में से एक खड़ी बोली से ही उर्दू का रिश्ता है। दरअसल उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरिबी यूपी की बोली है। खड़ी बोली जो है अगर इलाके के एतबार से अगर देखा जाए तो मगरिबी यूपी की पश्चिम साइड की बोली है। मगरिबी यूपी का इलाका जो है शुमाली हिंद से शुमाली मगरिब की जानिब दिल्ली से मिला हुआ है। उर्दू बशमूल दिल्ली उन्हें इलाकों में 12वीं सदी के अवाखिर में मौरूज़े वजूद में आए। तारीखी एतबार से वह ज़माना है जब दिल्ली पर मुसलमानों का सियासी तसल्लुत कायम होता है। मुसलमानों का जो है दिल्ली में जब सल्तनतें कायम होती है और तुर्कों, ईरानियों, अफ़गानियों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तर्के वतन करके दिल्ली जब सुकूनत इख्तियार करती है, उस दौर में दिल्ली में सुकूनत इख्तियार करने वालों में पंजाबी मुसलमानों की भी एक कसीर तादाद थी, क्योंकि ये लोग पंजाब से ही नकल मकानी यानी कि वहाँ छोड़कर जो है दिल्ली जा पहुँचे थे। शुमाली हिंदुस्तान में इस नए सियासी निज़ाम के क़याम के दौरान नताइज मरतब हुए और यहाँ का न सिर्फ सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ बल्कि उसके साथ साथ जो है असर से यहाँ की समाजी और तहज़ीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी पर भी तब्दीली नज़र आई। उन तमाम तब्दीलियों का असर लसानी सूरत हाल पर भी पड़ा, यानी कि लिसानी सूरत हाल पर भी पड़ा, ज़बानों पर भी पड़ा। चुनांचे बाज़ वजूहात की बिना पर खड़ी बोली को जो दिल्ली के आसपास और मगरिबी यूपी में राय थी तक़वियत हासिल हुई और उसका चलन न सिर्फ दिल्ली के गली कूचों, बाज़ारों, मेलों ठेलों नेज़ अवाम सतह पर हुआ बल्कि धीरे धीरे ये पूरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी राइज हो गई। खड़ी बोली
के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। खड़ी बोली के इस नए और निखरे हुए रूप या असलूब को इब्तदा में हिंदी या हिंदवी या रिख्ता कहा गया और उसी को बाद में ज़बान उर्दू मोहल्ला, ज़बान उर्दू और आखिर में जो है उर्दू के नाम से जाना और पहचाना गया और इससे आज भी उर्दू कहा जाता है। इस लसानी अमल में मेवाती बोली ने तक़वियत पहुंचाई, जो खड़ी बोली की तरह अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली है। अगरचे लिसानी एतबार से दहली हरियाणवी बोली की हदूद में वाक़ है, लेकिन मेवाती बुनियादी तौर पर दहली के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है। यही वजह है कि मसूद हुसैन खान कदीम उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी यानी मेवाती का भी हाथ बताते हैं। हालांकि रफ्ता रफ्ता हरियाणवी के ये असरात ज़ायल हो जाते हैं। ये एक लिसानियाती हकीकत है कि हर ज़बान शुरू में महज एक बोली होती है, जिसके असर व रसूख का दायरा एक छोटे से इलाके या खित्ते में तक महदूद होता है। जब यही बोली सियासी, समाजी और तहज़ीबी सकाफ़ती तकाज़ों के ज़ेर असर अहम और मुक़्तदर बन जाती है और उसका चलन आम हो जाता है और धीरे धीरे एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाती है, तो हद बंदियों को तोड़कर दूर दराज के इलाकों में अपना सिक्का जमाने लगती है, तो ज़बान कहलाने लगती है। फिर उसका इस्तेमाल अदबी और बाज़ दीगर मकासीद के लिए होने लगते हैं, जैसे अदबी किताब में लिखे पढ़े जाने का और दीगर तरह की बहुत सारे ऐसे उसमें उसका इस्तेमाल होने लगता है और उसकी मयारी बंदी का अमल शुरू हो जाता है, जिससे ये तरक्की याफ्ता ज़बान के मर्तबे तक पहुंच जाती है। उर्दू जो एक तरक्की याफ्ता और मयारी ज़बान है, इसकी बुनियाद में यही खड़ी बोली है और यही उसकी असल व असास है। हिंद आर्याई ज़बानों की तारीख की रोशनी में ये बात वशूक के साथ कही जा सकती है कि उर्दू खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुए हैं। बाद में उस पर नवाहे दहली की दूसरी बोलियों के असरात मरतब हुए हैं। ये एक तारीखी और लिसानी हकीकत है कि खड़ी बोली के इस नए और निखरे हुए रूप को सबसे पहले नौवारिद मुसलमानों और उनके बाद की नस्लों ने अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया और उसे निखारा, संवारा, सजाया, जिससे ये ज़बान उस लायक बन गई कि उसे अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चुनांचे उस ज़बान का अदबी इस्तेमाल भी सबसे पहले उसी तबके ने किया था। मुमताज़ माहिर लिसानियात सुनीति कुमार चटर्जी खड़ी बोली के इसी निखरे हुए रूप या तरक्की याफ्ता मगरबी या फ्रांस को हिंदुस्तानी के नाम से भी मौसूम करते हैं और कहते हैं कि 12वीं-13वीं सदी के बाद का ज़माना उसकी निशोनुमा के लिए नहायत साज़गार था। चटर्जी के हिंदुस्तानी दर हकीकत खड़ी बोली का निखरा हुआ रूप है, जिसे हम उर्दू का कदीम रूप कहते हैं और यही हमें उर्दू ज़बान के इब्तदाई नक़ूश मिलते हैं। ज़बान की इसी शक्ल को आनी आज की उर्दू के कदीम रूप को ही जो है पहले हिंदी, हिंदवी और रेख्ता कहा गया, जो आज उर्दू कहलाती है। चटर्जी अपनी हिंदुस्तानी के बारे में मज़ीद लिखते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत के तहत मारुज़ वजूद में आई। ख़ास तौर पर उसकी ज़रूरत मुसलमान हुक्मरानों को थी, जो विदेशी थे और यहाँ की कोई ज़बानें नहीं समझते थे। आगे चलकर उसी हिंदुस्तानी के बारे में चटर्जी यूँ इजहार ख्याल करते हैं, उसे किसी ने नई ज़बान की हैसियत से शऊरी और बाज़ाब्ता तौर पर ईजाद नहीं किया,
ये तो मगरबी हिंदी की बोलियों के गैर महसूस इर्तिका का नतीजा थी और उसे अवलिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की पंजाबी ज़बान से तक़वियत हासिल हुई थी। ये आगे चलकर दिल्ली के बाज़ारों में बोली जाने लगी और धीरे धीरे जो है हिंदू सुल्तानों के ज़रिए जो है मुगलिया सल्तनत के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरे इलाकों तक पहुंचता गया और हिंदुस्तान का ये मशहूर व मारूफ ज़बान बनकर रह गया, जो कि आवाम से लेकर अदबी तक जो है इसका दबदबा रहा।